और हरियाणा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर है। जेजेपी और आजाद समाज पार्टी ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट। 19 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान हुआ है। जसपा के 15 उम्मीदवारों का ऐलान। 4 सीटों पर आजाद समाज पार्टी फिलहाल इन 19 में से लड़ेगी। जननायक जनता पार्टी दुष्यंत दिग्विजय चौटाला की पार्टी, जिसने पिछली बार 10 सीटों पर जीत हासिल करके किंगमेकर की भूमिका निभाई थी और बीजेपी के साथ मिलकर जेजेपी ने सरकार बनाई थी। लिस्ट आप देख रहे हैं। जेजेपी और आजाद समाज पार्टी गठबंधन का मुलाना सुरक्षित सीट से डॉक्टर रविंद्र दीन को उम्मीदवार बनाया गया है। गोला सुरक्षित सीट कृष्ण बाजीगर उम्मीदवार। होडल सुरक्षित सीट से भी तंवर को उम्मीदवार बनाया गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ डॉक्टर थानेश्वर कनेक्ट हैं। क्या समीकरण दिख रहे हैं थानेश्वर इसमें? खासकर कि सुरक्षित सीटों पर हम देख पा रहे हैं कि मुख्य तौर पर आजाद समाज पार्टी को ही जगह दी गई है। देखिए, जिस तरीके से अभी पहली जो लिस्ट आई है इसकी जेजेपी और इस गठबंधन की जो लिस्ट आई है आजाद पार्टी की, तो इससे साफ नजर आ रहा है कि बहुत तेज गेम खेल रहे हैं। क्योंकि जो सुरक्षित सीटें उससे आजाद पार्टी के उम्मीदवारों को उन्होंने बढ़त दी है और वहीं पर उनको उम्मीदवार उतारे हैं। और अभी जो मुख्य जैसे दादरी सीट अगर आप देख लीजिए, जिस तरीके से फोगाट को उतारा है, वो फोगाट अपने आप में, क्योंकि पहले वहां से बबीता फोगाट लड़ी है, विनेश फोगाट के चुनाव लड़ने की भी बात से आ रहे हैं, तो फोगाट दो तरह के जो वोट हैं उसमें सेंध लगाने का प्रयास किया गया। बेरी से जो सुनील गुजारा सरपंच को उतारा है, इसके सामने कांग्रेस से रघबीर कादियान को 100% टिकट मिलने की पूरी संभावनाएं है। तो रघबीर कादियान और सुनील गुजारा में, चूंकि दोनों ही जाट समुदाय से आते हैं और दोनों ने आपस में फाइट की सीधी बातें करी है। सीधा अगर मैं कहूं तो जात पात को और सारे समीकरणों को देख के जिस तरीके से इन्होंने कास्टिज्म को ध्यान में रखते हुए जेजेपी गठबंधन ने सीटें उम्मीदवार उतारे, एक किस्म ये है कि अभी ये तो कह सकते हैं कि डिसाइडिंग फैक्टर में तो अभी नहीं आ सकते, लेकिन कहीं ना कहीं वोट बैंक को अपने तरफ करने का प्रयास करने के लिए उतारी गई है सीटें। बाकी अभी बाकी लिस्टें आनी बाकी है। ये तो कुछ ही लिस्टों में जो आई हैं, इससे अभी इतना नहीं कहा जा सकता कि जेजेपी अभी किस तरीके से आगे बढ़ेगी, किस तरीके से गठबंधन को सीटें की आने की। दुष्यंत दिग्विजय की का नाम हम देख पा रहे हैं थानेश्वर। दुष्यंत और दिग्विजय दोनों का नाम है। उचाना से दुष्यंत और डबवाली से दिग्विजय। पिछली बार भी यहीं से ये लोग लड़े थे चुनाव। जी, अभी दुष्यंत चौटाला उचाना से चुनाव लड़ रहे हैं। कल दुष्यंत चौटाला नॉमिनेशन फाइल भी करेंगे। दुष्यंत चौटाला ने क्लियर शब्दों में कहा था कि सबसे पहले मैं अपने नाम की अनाउंसमेंट करता हूं और सबसे पहले मैं नॉमिनेशन भी फाइल करूंगा। मेरे सामने कोई भी आ जाए, मैं 100% इलेक्शन जीत के दिखाऊंगा। अब उचाना सीट हरियाणा के में जो विधानसभा चुनाव है उसके अंदर सबसे हॉट सीट बन जाएगी, क्योंकि उचाना से उधर से तो वीरेंद्र डोमरखा का बेटा विजेंद्र सिंह आने की संभावना है, इधर से ये दुष्यंत चौटाला है। अब दोनों में चूंकि बातचीत काफी लंबे समय से चलता आ रहा है और चूंकि जब वीरेंद्र सिंह डोमरका जब बीजेपी में थे, तब भी वो सीधा कहते थे कि दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी से गठबंधन हटाओ। ये भी कहते थे कि दुष्यंत चौटाला ने उचाना में कुछ काम नहीं किया। अब सीधा क्लियर हो जाएगा कि उचाना की जो जनता है वो दुष्यंत चौटाला को पसंद करती है या विजेंद्र को पसंद करती है। सबसे हॉट लिस्ट इस समय तक अगर मैं कहूं तो सीधी उचाना लिस्ट बनी हुई है, उचाना सीट बनी हुई है। जी, सबसे अहम सवाल कि क्या जो बीजेपी की चुनौतियां बढ़ाते हुए दिख रहा है ये गठबंधन, या कांग्रेस का, या दोनों जगह अपनी मजबूती को लेकर समीकरण साधे गए? देखिए, अगर सीधी तरीके से कहा जाए तो अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ने के हिसाब से जेजेपी इस बार चुनाव लड़ रही है, क्योंकि जेजेपी का जिस तरीके से हरियाणा में विरोध हो रहा था और जेजेपी के जो मौजूदा विधायक थे वो एक के बाद एक सारे छोड़ के चले गए, तो उस समय जेजेपी को अपना अस्तित्व बचाने की जो लड़ाई है वो एक किस्म कहा जाए तो इस समय लड़ रही है। क्योंकि जो पार्टी में बने रहने के लिए सत्ता में जितने परसेंट एक इलेक्शन कमीशन के अनुसार वोट चाहिए होते हैं, वो वोटों की लड़ाई लड़ रही है। क्योंकि कई गाँव के अंदर अभी भी आप जाकर देखेंगे तो होर्डिंग बैनर लगे हुए हैं कि जेजेपी का इन गाँव में आना मना है। तो ये सब जो चीजें हैं, इसको देखते हुए साफ नजर आ रहा है कि जेजेपी के लिए उतनी राहें आसान नहीं है जितनी जेजेपी सोच रही है। लेकिन अब चूंकि आजाद पार्टी से उसका गठबंधन है, सुरक्षित सीटों पर उन्होंने आजाद पार्टी के उम्मीदवारों को उतारा है, तो आजाद पार्टी के उम्मीदवारों को जेजेपी को जनता के कितना एक्सेप्ट करती है, ये आने वाला समय ही बताएगा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, समीकरण समझाने के लिए। थानेश्वर आपका।